हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन में मस्त होंगे। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जो मेरे इस चैनल में, मेरे इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सबको। प्लीज़ ऐसे जुड़े रहना हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी नया जुड़ रहा है उन सबको भी थैंक यू एंड वेलकम टू अवर चैनल। वी ऑल आर द वॉरियर्स। समझे, तुम सब वॉरियर हो नीट के लिए। सो नीट वाले डरते नहीं हैं, हारते नहीं हैं, लड़ते हैं एंड तक। तो हमने 100 डे चैलेंज लिया हुआ है, वो वीडियो आप लोग पीछे जाके देख सकते हो, चैनल पे देख सकते हो। तो उसके लिए हम 100 डेज़ के लिए क्या क्या फॉलो कर रहे हैं और अपने दिन को कैसे मैनेज कर रहे हैं ताकि रिवीजन भी हो सके, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ले और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाए। उसके लिए हमें जो भी फॉलो करना है मैं उन सबको बताने वाली हूँ। ओके, देखो भाई, सबसे पहले तो तुम लोगों को जो डेली का टारगेट है ना, मैंने उस वाली वीडियो में पूरा बता के दिया कि कौन से चैप्टर को कितने दिन देने हैं। तो वहाँ से वो तुम देख लेना, और जिन्होंने देख रखा है, वीडियो देख रखी है, वो उनको पता ही हो। तो अपना दिन में सबसे पहले सुबह उठते ही सार हमारा काम क्या होना चाहिए कि हमें अपना डेली टारगेट बनाना चाहिए। अपनी कॉपी पे लिखो डेली टारगेट कि आज क्या क्या मुझे कंप्लीट करना है, चाहे ज़्यादा हो कम हो, पूरा लिखो, डायरी में लिखो और उसके अकॉर्डिंग हमें सुबह से करना शुरू कर देना है कंप्लीट। और अपना टारगेट जो भी बनाया ना तुमने दिन का, वो शाम तक पूरा करके ही सोना है। शाम को हम रात को जब भी सोएंगे ना, उसको उसमें डायरी में हमारे लगा हुआ होना चाहिए कि ये क्या। कम से कम हमारे 100 डेज़ के लिए रूल्स है, डेली टारगेट किसी भी हाल में पूरा करना है। ये तुम देख लो, पूरा करना है मतलब पूरा करना है। नहीं भी हो रहा है ना 100% सिलेबस कंप्लीट मतलब डेली का, तो तुम्हारा 80% 90% भी पूरा हो रहा है ना, मोर देन इनफ है। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो कर रहे हो ना। ओके, तो डेली का जो भी क्या है ना वो रिवाइज कर लेना एक बार रात को सोने से पहले ना। देखो, किसी पे गुस्सा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा मतलब कुछ भी हो रहा ना हमारे पास, उससे हमारे ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ना क्या होगा कि इससे हमारे दिमाग पे असर पड़ेगा, हमारे मूड स्विंग्स होंगे, मूड खराब होगा, उससे हमारी स्टडीज़ पे इफेक्ट पड़ने वाला है, पड़ता है, मैंने देखा है। तो अपने आप को 100 दिन के लिए ऐसा बना लो कि हमारे आसपास कितनी भी लड़ाई झगड़ा गुस्सा गाली गलौज कुछ भी हो रहा है ना, तो उससे हमारे ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम मतलब कानों में ना, मतलब एकदम कान बंद करके बैठ जाओ। कोई कुछ बोल रहा है ना, हाँ बोलते रहो, हम कानों में लीड लगा के गाने सुनने लग जाओ उस टाइम। और डेली लेक्चर तो करने ही करने हैं, ये तो समझ आ गई। कोई भी बीमारी, अगर हमें फीवर हो जाता है, देखो जैसे अभी मेरे को हो गया था 2-3 दिन पहले, तो मैं दिन में नहीं कर पाई, तो मैंने वो रात को कंप्लीट किया सारा। तो कुछ भी कम हो जाए, मतलब बीमारी हो जाती है तो तुम्हें कंप्लीट करना है पूरा। मतलब कंप्लीट नहीं हो पाता तो फिर भी कुछ ना कुछ तो कर ही लो यार। डेली एक्सरसाइज करनी है, डेली एक्सरसाइज करोगे ना तो बॉडी का मूवमेंट बना रहेगा, हमारा माइंड फ्रेश रहता है। थोड़ा सा घूम लिया, थोड़ी बहुत डांसिंग वगैरह कुछ भी कर लो, मतलब मूवमेंट चाहिए बॉडी का। और मेडिटेशन कर लो या भगवान मंत्र जाप कर लो, कुछ भी कर सकते हो। भगवान से प्रे करना भी बहुत ज़रूरी होता है, समझ रहे हो। इन सब में एक चीज़ और ऐड कर लेना, सुबह जल्दी उठना। तुम उठते हो 7 बजे 8 बजे 9 बजे, अब सर्दी आ गई है ना तो सब ऐसे ही उठना शुरू कर देंगे। नहीं, हम सबको सुबह जल्दी उठना है। सुबह 4 बजे से, 4 बजे नहीं तो 5 बजे से 7-8 बजे तक अपने 1-2 लेक्चर कंप्लीट कर डालो। मतलब हम लोग बाकी लोगों से सुबह उठने से ही हम अपना 3 घंटे बचा लेते हैं, हमारे पास 3 घंटा एक्स्ट्रा आ जाते हैं। और डेली जब भी टेस्ट हो, टेस्ट को प्रॉपर देना है, टेस्ट देने हैं। हमें लेक्चर के साथ साथ और क्या करना चाहिए वो मैं तुम्हें बताती हूँ। एनसीईआरटी रीडिंग तो बायो के लिए तो तुम्हें एनसीईआरटी छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। नोट्स प्लस एनसीईआरटी साथ के साथ पढ़ लिया करो, क्लास होने के बाद तुरंत ही। कितनी मिनट लगती है? कम से कम 10-15 मिनट लगती है। 10-15 भी बहुत ज़्यादा है, 10 मिनट में हो जाता है आराम से। अगर बाद के लिए टाइम निकालोगे तो फिर टाइम नहीं मिलता, इसके साथ कर लिया करो। नोट्स रिविजन, नोट्स अगर तुमने नहीं बना रखे हो, अगर आप लेक्चर कर रहे हो ना 2x पे लेक्चर कर रहे हो तो नोट्स नहीं बन पाते हैं। जिनके आपने लास्ट ईयर बनाए होंगे या प्रिंट करवा लो, नोट्स प्रिंट करवा लो, या जो तुम लाइव करते हो क्लास जैसे फिजिक्स की करते हैं उसके तुम साथ साथ बना सकते हो। और जो कोई रिकॉर्डेड कर रहा है तो प्रिंट करवा लो, बहुत जगह मिल जाते हैं प्रिंटेबल नोट्स। 4 स्लाइड 6 स्लाइड एक पेज पे आराम से हो जाता है।
नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स रिवाइज कर लो, पर हाँ शॉर्ट नोट्स बना लेना। डीपीपी करना और पीवाई की तो भाई देखो लेक्चर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सबके करनी है, सबके कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें दिन में देखो सुबह तुम लेक्चर कर लोगे कम से कम 8 बजे, शाम के 4 बजे तक अपने सारे लेक्चर करके ख़त्म कर दो। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक लेक्चर करके ख़त्म कर दो एकदम। 4 से 5 भी बज जाते हैं ना, वो भी अच्छा टाइम है, 5 बजे तक भी अच्छा टाइम है। तुम नहाओ ना नहाओ, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, वैसे भी अब सर्दियाँ होने लगी हैं, 2 दिन में एक बार नहा लो, रोज़ 2 दिन में 3 दिन में कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर नीट के बाद आराम से सजना, आराम से बाद में, ओके। और संडे में हमें क्या करना है, संडे में हमें लेक्चर नहीं करने। देखो संडे में मैं बता दूँ, हमने जो कुछ भी पूरे वीक में पढ़ा है ना, सारा कुछ रिवाइज़ करना है, अच्छे से रिवाइज़ करना है, टेस्ट बिल्कुल देना है, टेस्ट नहीं छोड़ना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में बता दूँ, जो तुमने जो पूरे वीक नहीं कर पाई जिस चैप्टर की, जो डीपीपी वगैरह रह जाती है, तो वे संडे में कंप्लीट कर लेनी है। संडे पूरा डेडिकेट होना चाहिए अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन और टेस्ट के लिए। और फिर बाकी अगर कुछ तुम्हारे पास टाइम रहता है तो 1-2 लेक्चर आगे का कर सकते हो इसमें। वैसे संडे में अगर तुम्हारा पीछे का कुछ छूटा हुआ भी है ना, तो वो भी कंप्लीट कर सकते हो संडे में। बिल्कुल तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट और रिवीजन ये सभी करना है, ओके। और कुछ डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं क्लियर कर दूँगी। ये देखो गाइस, मैंने तुम्हारे लिए कुछ टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। देखो हम सुबह 5 बजे उठते हैं ना, जब सुबह 5 बजे से 8 बजे तक हमारे पास 15 घंटे होते हैं। सोच लो 15 घंटे, और 15 घंटे 8 बजे तक है। और हम ये तो है नहीं 8 बजे तो कोई सोता नहीं होगा, कोई भी नहीं सोता 8 बजे तो 11-12 बजे तक तो सोते ही आराम से। 10 बजे भी सो रहे हो ना, तो तुम्हारे पास देखो कितने घंटे बचते हैं, 17 घंटे हो जाते हैं। और देखो 15 घंटे तुम 8 बजे तक ही लगा लो भी, पर 1 घंटा तुमने एक्सरसाइज और मेडिटेशन वगैरह कर लिया, 2 घंटे तुमने अपने लंच ब्रेकफास्ट नहाना धोना सबके लिए कर लिया, और 1 घंटा बीच बीच में तुम ब्रेक भी ले रहे हो, मतलब लेक्चर के टाइम पर बीच बीच में ब्रेक ले रहे हो, वो मैंने 1 घंटा ऐड कर लिया। अब कितना घंटा बचा इसमें से, 11 घंटे बचे। तो 11 घंटे तुम पढ़ नहीं सकते, 11 घंटे हमें 14-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब इतना ऐसा टाइम नहीं बचा हमारे पास, और हमारी प्रिपरेशन ऐसी है भी नहीं कि हम 8-7 घंटे पढ़ के कर लेंगे। 12-13 घंटे तो मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। देखो 11 घंटे तो ये ब्रेक के निकाल के 4 घंटे, और 2 घंटे एक्स्ट्रा 9 बजे से 11 बजे तक 13 घंटे हो गए, तो भाई पढ़ना पड़ेगा। देखो 2.5 घंटे की एक्स्ट्रा स्टडी, 11 बजे आराम से सो जाओ, सुबह 5 बजे तक तुम्हारी नींद पूरी आराम से हो जाएगी। भाई करना पड़ेगा, लग जाओ पागलों के जैसे। तुम्हारे फैमिली वाले भी ये सोचे कि भाई पागल हो गया कि ये बंदा, अब तक तो टाइम वेस्ट कर रहा था और अभी से क्या हो गया अचानक से ऐसे वाली पढ़ाई करनी है अब बस। किसी का कॉल आए, भाई दोस्त यारी में सब कुछ अभी ये 4-5 महीने के लिए ना सब कुछ बंद कर दो, सब कुछ। मैं बस 5 महीने बोल रही हूँ, 1 साल नहीं बोला बस। उसके बाद ना फिर मज़े करना आराम से। आगे के बाद यार देखो भाई, या तो आप पढ़ लो या तो मस्ती कर लो, और फिर 4 मई को ना तुम्हारी फील्डिंग सेट हो जाएगी अगर तुम मस्ती कर रहे हो ना, 4 मई को एनटीए तुम्हारी फील्डिंग सेट कर देगा, ये बात याद रखना। सुबह इसलिए बस पढ़ना शुरू कर दो। तुम एनटीए की फील्डिंग सेट कर देना 4 मई को पेपर दे के। ये वाली सोच रखो, तुम कर लोगे भाई, कर लोगे। इतने भी नहीं है, इतने कमज़ोर नहीं हो तुम भाई, वॉरियर्स समझ रहे हो। सुबह जल्दी उठो, पढ़ाई करो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है सुबह, क्योंकि सुबह बहुत लोग सो रहे होते हो, उस टाइम तुम पढ़ रहे होते हो, तुम्हें उसका बेनिफिट मिलता है, ये तो समझते हो ना, ये तो जानते हो। हमारा क्या हुआ, हमारे पास लौट कर आता है, ये तो सुना ही होगा, कर्मा तो करते रहते हो, तो वो भी मिलेगा भाई। सुबह उठने के तुम्हारे सेक्रीफाइस जो तुम करते हो ना, रात को जागना, दिन में सुबह जल्दी उठना, सबका कर्मा होता है। एनसीईआरटी रीडिंग सुबह तो तुम लेक्चर कर लो ना, जल्दी से हो जाता है, वो सही रहता है। फिर अपना जनवरी से मई तक, सॉरी उल्टा बोल रही, जनवरी से मई तक रिवीजन करना, पूरा जम के रिवीजन। और तुम्हें पता है डिसिप्लिन जितना रखोगे, जितने कंसिस्टेंट तुम रहोगे, उतना बेनिफिट हमारे लिए होगा। डिसिप्लिन और एफर्ट्स, हम कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं ना, वो मैटर करता है ब्रो। हमारा लग नहीं, ये कहते हैं ना कि अरे उसकी किस्मत अच्छी थी, हो गया उसका, ऐसे नहीं होता भाई। अगले ने कितनी मेहनत करी होगी ना, बस वही जानता है। और अपना माइंड फ्रेश रखो, माइंड रिलैक्स रखो, काम रखो एकदम, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो,
घर वालों के साथ थोड़ी बहुत देर बात कर लो, थोड़ा मतलब वॉक कर लो। वॉक करने से भी बहुत ज़्यादा माइंड को रिलैक्स मिलता है। तो ठीक है, तो बस। सो वॉरियर्स, ये मैं प्रॉपर प्लान करके दे रही हूँ कि कैसे कैसे तुम अपने लेक्चर्स, इतने सारे लेक्चर्स मैनेज करना है। तो ये प्रॉपर प्लानर है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर एंड अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम जो मैंने लिखा है सेम ऐसे ही फॉलो करो। यू कैन मॉडिफाई इट एज योर नीड। और 6:30 बजे के बाद प्रॉपर टाइम रहता है। इसके अकॉर्डिंग, इस प्लानर के अकॉर्डिंग तुम जितना चाहो उतना रिवाइज कर लो, डीबीपी कर लो, क्वेश्चन सोल्व कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। और हाँ, वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दिया करो, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलता है। इतनी मेहनत मैं तुम्हारे लिए ही तो करी है, ये प्लानर बनाया है। वीडियो को लाइक करने से, एक लाइक से मेरे अंदर और ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट होती है कि अगली बार और अच्छा करके दूँ, है ना। तो लाइक कर दिया करो, अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, अगर नहीं लगती तो मेरे को बता दिया करो कि मुझे कहाँ इंप्रूव करना चाहिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।